अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, कैट हो या फिर आईएएस का और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये 6 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अल्टीमेटली बहुत भारी पड़ती हैं, और मैंने बहुत ही इंटेलिजेंट शार्प बच्चों को जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट थे, इन 6 मिस्टेक्स की वजह से अपना जो टारगेट है उसे अचीव नहीं करते हुए देखा है। अक्सर वो इन मिस्टेक्स की वजह से जो उनका टारगेट था उससे वो दूर रह जाते हैं, जबकि उन्होंने काफी हद तक एफर्ट दिया था, वो सही रास्ते पे जा रहे थे। सबसे पहला मिस्टेक है जिसे मैं कहता हूँ एच.जे.के.एल सिंड्रोम, हो जाएगा कर लेंगे सिंड्रोम। एक बार हम कोचिंग में आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो काफी बच्चों का ये एटीट्यूड रहता है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा और हम कर लेंगे आसानी से। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप फर्स्ट डे से हर चीज को लेके बहुत सिंसियर नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप पिछड़ने लगते हैं रेस से, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। आपको पहले दिन से चीजों को लेके सिंसियर होना है, होमवर्क को लेके, असाइनमेंट्स को लेके, और जो लेक्चर नोट्स हैं उसके रिवीजन को लेके बहुत पर्टिकुलर होना है। अदरवाइज जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो ऐसा हो जाता है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपके पास बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शुरुआत के टाइम में आप चीजों को लेकर सिंसियर नहीं थे। कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है, बैक ऑफ द माइंड, कि इस कोचिंग का रिजल्ट तो इतना अच्छा है, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। देखिए, कोचिंग्स आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती हैं, कोचिंग्स आपको गाइडेंस दे सकती हैं, कोचिंग्स आपको बेस्ट रास्ता बता सकती हैं, बेस्ट मेंटर्स दे सकती हैं। एफर्ट आपको खुद देना है, ये एक रियलिटी है। इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो सेकंड जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या होता है कि जब आप इस हो जाएगा कर लेंगे एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग के क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार ये चैप्टर्स मेरे वीक है, जिसकी वजह से अभी जब मैं फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई करने में तो मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये सेकंड मिस्टेक क्या है जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं कि फिर वो करंट टॉपिक्स को छोड़ के पुराना जो उनका बैकलॉग हो उस पर फोकस करने लगते हैं। ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए। आप हमेशा, चाहे आपका बैकलॉग कितना भी हो, करंट टॉपिक्स पे फोकस करिए। करंट टॉपिक्स पर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आपके पढ़ाई में रिदम बिल्ड होगा। उस रिदम से आप आगे चल के टाइम निकाल पाएंगे एडिशनल, जिसमें आप धीरे धीरे करके बैकलॉग के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो करंट टॉपिक चल रहा है आपका वो भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा हीप क्रिएट होता जा रहा है धीरे धीरे, और उस हीप के साथ धीरे धीरे आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, आपका परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा और अल्टीमेटली यू विल बिकम अ फेलियर डिस्पाइट having all the capabilities and talent to clear that exam. थर्ड जो पॉइंट है, जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट को स्किप करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि भाई टेस्ट मेरी तैयारी नहीं है, इसमें कम नंबर आएंगे तो बाकी के बीच में मजाक बनेगा, तो टेस्ट स्किप करने लगते हैं। देखिए, टेस्ट, चाहे आप उस टेस्ट में 0 नंबर भी स्कोर कर रहे हो, वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे का टेस्ट या 6 घंटे का टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो उस टेस्ट के दौरान भी आप बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, और टेस्ट में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर खुद अपना प्रेशर बढ़ता है कि यार ये चीजें तो मुझे आती थी, मेरा प्रॉपर रिवीजन नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये अपने आप से ज्यादा काम करवाने का एक तरीका होता है बहुत इफेक्टिव। तो टेस्ट स्किप कभी भी नहीं करना चाहिए। आप टेस्ट अगर स्किप कर रहे हैं इस बिहाफ पे, इस लॉजिक से कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि आप टेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेईई मेन है, जेईई एडवांस है या नीट है, अल्टीमेटली उस टेस्ट की तैयारी के लिए आप ये टेस्ट दे रहे हैं। तो टेस्ट तो आपको एक भी स्किप नहीं करना चाहिए। इट बिकम्स अ हैबिट एंड अल्टीमेटली यू स्टार्ट स्किपिंग फ्रॉम एवरीथिंग। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्लास में जो चीज चल रही है वो उन्हें कम समझ में आ रही है, अगर इन गलतियों की वजह से जो मैंने पहले मेंशन करी, तो वो सोचते हैं कि हम घर पे बैठ के खुद से पढ़ लेते हैं, क्लास स्किप करके हम खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। अब होता क्या है कि कोई टॉपिक जो आप खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी से क्लियर करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक में आपको ऑन एन एवरेज 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू वो क्लास में जब टीचर कवर करा दें। जब क्लास में टीचर कवर करा देता है कोई टॉपिक, तो वो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर सा दिखता है, थोड़ी बहुत जो कमी रहती है वो होमवर्क करने पे, रिवीजन करने पे क्लियर हो जाती है। तो अगर आप
सेल्फ स्टडी पे आते हैं क्लास को छोड़ के। क्लास के साथ तो सेल्फ स्टडी ओके, अगर आप खुद पे आते हैं 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स और बड़ी हो गई हैं। तो जब आपको लग रहा है कि बैकलॉग ज्यादा है, क्लास में चीजें कम समझ में आ रही हैं, तो आपको क्लास में जो चल रहा है उसको एक बार पहले से खुद से पढ़ के जाना चाहिए, बेसिक टेक्स्ट बुक से जैसे एनसीईआरटी, और क्लास के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप क्लास को छोड़ देते हैं और फिर अपने पे आ जाते हैं कि मैं खुद से कर लूंगा चीजें, ठीक है, क्लास में तो चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही, तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ बिगर ट्रबल फॉर यू रादर देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग मेनी मोर प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। क्योंकि टीचर के पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उस चीज को सिंपलेस्ट वे में वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि आप बुक से खुद पढ़ेंगे तो कई राउंड पढ़ने के बाद समझ में आएगा, वो एक बार में एक्सप्लेन कर सकता है टीचर आपको। नेक्स्ट आते हैं अगले नंबर पे, नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से वो सिलेक्शन होने से उनका रह जाता है। देखिए, एक तो आपने क्या किया कि भाई स्किप करने क्लासेस शुरू कर दी। दूसरा क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर क्लास में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो रादर देन कि हम उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट दें, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे या किसी चैनल पे वीडियोस इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ लोग ट्यूशंस लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जो टाइम आपको सेल्फ स्टडी में देना था उसकी बजाय आप सेकंड थर्ड सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, और वो आपस में कहीं ना कहीं क्लैश करेगा, क्योंकि हर टीचर का बताने का एक यूनिक स्टाइल होता है। फिर आप उसमें कंफ्यूजन लेवल आपका और बढ़ जाता है। तो एडिशनल ट्यूशन लगाना या यूट्यूब के वीडियोस देखना, उस चीज को जिसको आप क्लास के साथ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर देगा। आपको डेफिनेटली जो आपके क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी को स्टिक करना चाहिए, उसमें अपने साथ साथ सेल्फ स्टडी, क्लास के पहले की स्टडी और क्लास के बाद जो नोट्स रिवीजन है उसको बढ़ा देना चाहिए। 70% 80% भी अगर समझ में आ रहा है तो क्लास के साथ आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे साथ चलने की, वो धीरे धीरे 100% समझ में आने लगेगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी थर्डरी इधर उधर टर्शरी, जो सेकेंडरी और टर्शरी चीजें हैं या फिर जो इधर उधर के सोर्सेज हैं उसको रेफर करने वाला जो ये तरीका है, इससे आपकी प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली आप वहीं पे आएंगे कि आपको क्लास छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने टीचिंग करियर में, कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं उसका स्टडी मटेरियल, फिर किसी और का मंगा लिया, फिर किसी तीसरे का मंगा लिया, फिर उन्होंने कोई भी XYZ पर्सन ने बोल दिया कि ये किताब मैथ्स के लिए बहुत अच्छी है, उन्होंने वो किताब खरीद ली। तो इस तरीके से वो बुक्स और स्टडी मटेरियल का अंबार लगा लेते हैं, कोई टॉपिक इससे पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक उससे पढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जीरो है। क्यों जीरो है? आप देखिए, एक टॉपिक को एक बुक से 5 बार पढ़ना फार बेटर है एज कम्पेयर टू एक ही टॉपिक को आप 5 अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं। ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप मल्टीपल रिवीजन से आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और अलग अलग जो बुक्स होती हैं उसमें लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें से काफी सारी बुक्स आउटडेटेड है। 15 साल 20 साल पहले किसी ने तैयारी करी होगी, आपको कह देता है कि भाई मैंने तो इस बुक्स तैयारी करी थी, मेरा IIT निकल गया था, आप वो बुक ले आते हैं। ठीक है, जबकि वो बुक आउटडेटेड हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें 30% 40% जो है वो मटेरियल एक्स्ट्रा है, इररिलेवेंट है। ठीक है, आप उसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है जहां जो स्टडी मटेरियल है उससे स्टिक करना चाहिए। जब मैंने अपनी IIT प्रिपरेशन करी थी तो मुझे किसी ने एडवाइस दिया था, जो ऑलरेडी IIT में सिलेक्ट हो चुके थे, कि ऑलवेज स्टिक टू योर कोचिंग स्टडी मटेरियल, इट इज ऑलवेज द बेस्ट। तो रादर देन कि इसका मटेरियल बेटर है, उसका मटेरियल बेटर है, इसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां का स्टडी मटेरियल आप स्टिक करिए, ये आपको हमेशा रिजल्ट देगा। इसका कोई एंड नहीं है, नोबडी कैन प्रूव कि ये मटेरियल बेटर है, ये मटेरियल बेटर है या मटेरियल बेस्ट है। तो ये फाइनल जो मिस्टेक है ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अच्छा बच्चा किताब ही तो मंगा रहा है, इसमें नुकसान क्या है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्यादा किताबों से बहुत ज्यादा नुकसान है। आपको लिमिटेड चीजों को कई बार करना चाहिए रादर देन कि हम बहुत सारी चीजों को एक एक बार कर रहे हैं। यही चीज अप्लाई होती है जब आप प्रॉब्लम्स भी करते हैं, तब भी अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो स्टडी मटेरियल लगा रहे हैं उसका पैकेज DPP या जो प्रैक्टिस सेट है उसको कई बार लगाने के बजाय वो एडिशनल चीजें मंगा लेते हैं कि अरे ये तो मैं कर चुका हूँ तो मैं कुछ नया करता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली वो जो नया कर रहे हैं उससे आपकी चीजें कॉन्सोलिडेट नहीं हो रही बल्कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है। जो कॉन्सेप्ट जो आपने अप्लाई किए हैं फर्स्ट राउंड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, वो आपके स्ट्रांग होने के बजाय वो वीक हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन 6 बातों का ध्यान रखें और ये मिस्टेक्स हर हालत में अवॉइड करें। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन में अपने एफर्ट्स का बेस्ट आउटपुट और अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।